भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपका परिवार और आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि 2020 हमारे सभी के लिए जो है एक प्रकार से कई प्रकार की संकटें और मुसीबत लेकर आया था। और कोरोना महामारी ने हम सबको ग्रसित कर रखा था। सब परेशान थे, पूरे विश्व के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर सभी लोग परेशान थे और संकट एक प्रकार से आया हुआ था। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा समय आए और हम सभी जो हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति करें, प्रगति करें और आगे बढ़े। क्योंकि 2020 में ग्रहों का परिवर्तन कई बार हो चुका है और 23 सितंबर 2020 को नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाने वाले, चूंकि वैसे तो ये छाया ग्रह है लेकिन इनका प्रभाव बड़ा ही जबरदस्त होता है। राहु केतु जो कि बड़े ही शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। 23 सितंबर 2020 को इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका व्यापक प्रभाव पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही होता है। यद ब्रह्मांड तत्पिंड, अर्थात ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का व्यापक असर पृथ्वी पर देखने को मिलता है। और जब जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो समस्त राशियों के ऊपर उसका व्यापक प्रभाव होता है। ऐसे में यदि राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है तो यह भी निश्चित तौर से हम सभी के जीवन के ऊपर व्यापक प्रभाव छोड़ेगा। कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहीं कुछ राशियों को इसके विपरीत परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि राहु केतु अच्छे परिणाम भी देते हैं और जब राहु केतु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और यदि आपकी राशि के लिए विपरीत परिणाम है या कोई परेशानी या समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आपको राहु केतु के उपाय करना चाहिए, क्योंकि राहु केतु ऐसे ग्रह है जो छोटे छोटे उपाय और टोने टोटके से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि राहु केतु कौन कौन सी राशि वालों को विशेष अच्छे परिणाम देंगे तथा कौन कौन सी राशि वालों को संकट और कष्ट तथा मुसीबत का जो है सामना करना पड़ेगा। तो अब हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे इनके लिए राहु केतु शुभ फलदाता बन सके। 23 सितंबर 2020 में नवग्रह में जो शक्तिशाली ग्रह है राहु केतु, वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को पाप ग्रह माने गए हैं और यह हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। वक्री का अर्थ होता है पीछे की तरफ जाने वाले। और जब राहु केतु राशि परिवर्तित करते हैं तो दोनों ही एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे। दोनों ही एक साथ अगली राशि में न जाकर के पिछली राशि में जाएंगे, क्योंकि इनका स्वभाव पीछे की तरफ जाने वाला होता है। राहु केतु सदैव पीछे पीछे चलते रहते हैं और हमेशा ही वक्री अवस्था में इनका विचरण होता है। 23 सितंबर 2020 को राहु शुक्र की राशि वृषभ में और केतु मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। राहु केतु अगर बिगड़ जाए तो जिंदगी को नरक बना देते हैं और अगर देने पर आ जाए तो गरीब को भी राजा बना देंगे। यानी छप्पर फाड़ के धन दौलत देने का इनका स्वभाव होता है। इसलिए इन दोनों का राशि परिवर्तन कई लोगों के लिए राहत लेकर आएगा, तो कुछ राशियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों ग्रहों के गोचर से जो है कई राशियों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक उथल पुथल देखने को मिलेगी। कई शीर्ष पर बैठे हुए राजनेताओं के पद जा सकते हैं, वो पदच्युत हो सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे राजनेता भी है जिनको राहु केतु से पद प्राप्ति का योग बनने वाला है। यानी राहु केतु कई लोगों के पद छीन लेंगे, वहीं कुछ लोगों को उच्च पद की प्राप्ति करवा सकते हैं। राहु केतु जब देंगे तो वो बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। साथ ही इस समय जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी चल रही है उससे भी हमको राहु केतु के परिवर्तन से राहत मिलेगी।
हालांकि कोरोना महामारी का जो असर है वह अप्रैल तक हमको दिखाई देगा, लेकिन राहु केतु के परिवर्तन से यह महामारी जो है जाने की तैयारी कर लेगी और इससे हमको थोड़ी सी राहत महसूस होगी। साथ ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था में भी राहु केतु के परिवर्तन से सुधार होगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है उसमें ऊंचाई इससे प्राप्त होगी, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में प्रवेश करेगा, वहीं केतु मंगल की राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र ग्रह को लक्ष्मी कारक ग्रह माना गया है और शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं मंगल की राशि में केतु के आने से हमारी जो प्रॉपर्टी का कारोबार है उसमें ऊंचाई प्राप्त होगी तथा भूमि भवन के कारोबार में भी उन्नति और प्रगति होगी, यानी रियल एस्टेट के कारोबार में विशेष प्रगति इस दौरान देखने को मिलेगी। राहु केतु का विचरण 18 महीने के लिए एक राशि में होता है और उसके बाद वो पुनः पिछली राशि में विचरण करने चले जाते हैं, यानी निरंतर 18 महीने के लिए राहु केतु का यह गोचर होने जा रहा है। राहु केतु के गोचर के कारण जो है विशेष रूप से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु इन राशि वालों को लाभप्रद अवसर देखने को मिलेंगे। वहीं इनको कई प्रकार से अच्छे उत्तम लाभ के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान तथा नई नौकरी के अवसर भी इनको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक प्रगति और उन्नति होगी। यदि विवाह योग्य है तो इनके विवाह का अवसर भी इनको प्राप्त हो सकता है तथा यदि बेरोजगार है तो इनको रोजगार प्राप्त होने का भी उत्तम योग बनेगा। इसी के साथ घर परिवार की उन्नति होगी और कर्ज से भी इनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भी इन राशि वालों को कई प्रकार से अद्भुत और रहस्यमय तरीके से लाभ मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि राहु केतु गुप्त तरीके से, अदृश्य तरीके से और अचानक लाभ देने वाले होते हैं। साथ ही राहु केतु का संबंध विदेशों से होता है। यदि आप विदेश संबंधी किसी कार्य के लिए, किसी योजना के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा और कई विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं तो उनको भी इस गोचर से विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है। साथ ही विदेश से उनको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और जो भी मिलेगा उन्हें अचानक मिलेगा। यदि विवाह योग्य वर वधु है और उनका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस गोचर के परिणाम स्वरूप उनके विवाह का योग बन सकता है और जो भी होगा अचानक होगा। उन्हें पहले से इस बारे में कोई भी खबर नहीं होगी और अचानक उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। 23 सितंबर 2020 को सुबह 5:28 से जो है इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन होगा और राहु ग्रह मिथुन राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं केतु ग्रह भी 23 सितंबर को सुबह 5:28 से जो है धनु राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि निरंतर 12 अप्रैल 2022 तक 18 महीने के लिए इन दोनों राशि में विद्यमान रहेंगे और इसके कारण कई प्रकार के उथल पुथल और व्यापक परिवर्तन देश दुनिया में हमको देखने को मिलेंगे। इस दौरान कई उच्च स्तरीय नेताओं के या अधिकारियों के पद परिवर्तन हो सकते हैं और कई घोटाले उजागर हो सकते हैं। कई षड्यंत्र भी इस दौरान उजागर होंगे और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, भ्रष्टाचारी का कार्य करते हैं, बेईमानी से जिन्होंने धन कमाया है उनका भी जो है घोटाला उजागर हो सकता है और बुरे कर्म करने वाले लोगों को सजा भी इस दौरान प्राप्त होगी। 12 राशि वालों के लिए यदि हम राहु केतु के गोचर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को यह गोचर शुभ परिणाम कारक होगा। कई क्षेत्रों में आपको शानदार परिणाम मिलने की संभावना है। इसके प्रभाव से आपके साहस में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति निर्मित होगी, लेकिन कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला साबित होगा। और अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को इस गोचर के कारण धन लाभ होगा, नई नौकरी भी इनको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा पारिवारिक उन्नति और प्रगति होगी और जो काम बहुत दिनों से करने का सोच रहे हैं वह कार्य इनका पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा भी
कई इनके ऐसे काम बन सकते हैं जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे हैं, बहुत कठिन कार्य है। साथ ही इनको संतान की उन्नति और प्रगति के शुभ समाचार भी इस दौरान प्राप्त हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। किसी अनजान चीज को लेकर के आपके मन में बेचैनी उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपको विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्त होने वाला है। लंबी यात्रा पर जाने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन आपको सावधानी से काम करने की आवश्यकता होगी। जो भी निर्णय आप करने जा रहे हैं या इस दौरान करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। सोच समझ करके सावधानी पूर्वक आपको सभी निर्णयों को करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। राहु का गोचर सिंह राशि के लिए शुभ परिणामकारी साबित होगा। इसके प्रभाव से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपको कई क्षेत्रों से अद्भुत उपलब्धि भी प्राप्त होगी। आपको नया पद प्राप्त हो सकता है और यदि आप व्यापार करने का सोच रहे हैं तो वह भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपके कार्यों में जो भी अभी तक बाधाएं या रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, वो लगभग समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और धैर्य से काम आपको करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको संतान संबंधी कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को इस गोचर के कारण धन लाभ होगा। रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि अविवाहित है तो विवाह का योग बन सकता है। इसके अलावा इनको आर्थिक उन्नति और प्रगति का भी अच्छा योग बनने वाला है। और यदि ये बहुत दिनों से कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इनको नई नौकरी प्राप्त हो जाएगी। और यदि नौकरी में है तो वहां पर इनको पदोन्नति का उत्तम योग बनने वाला है। इसके अलावा इस गोचर के परिणाम स्वरूप इनकी अन्य इच्छाएं जैसे शिक्षा में उन्नति और प्रगति और संतान की प्राप्ति और भी कई ऐसे काम इनके हो सकते हैं जिनका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। और इस गोचर के कारण इनको अचानक अनायास शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी, जिससे इनके घर परिवार में खुशी और आनंदोत्सव मनने लगेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को उच्च शिक्षा से फायदा होगा और उच्च शिक्षा यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है। खास करके यदि आप किसी शोध कार्य में लगे हुए हैं तो आपको इस गोचर के कारण बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। लेकिन आपको सावधानी रखना चाहिए कि वाहन यदि आप चलाते हैं तो ड्राइविंग में विशेष रूप से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और उपाय हम आपको बाद में बताएंगे कि सभी राशि वाले किस प्रकार से जो है उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो व्यक्ति है उनको इस गोचर के कारण धन लाभ होगा, परिवार की उन्नति होगी, स्थायी संपत्ति का भी योग इनके लिए बनने वाला है। नए घर की यदि ये तलाश कर रहे हैं तो नए घर की तलाश इनकी पूर्ण हो जाएगी। भूमि भवन वाहन का भी इनको प्राप्त होगा। संतान की उन्नति का समाचार इनको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य इनके हो सकते हैं जिनका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा और उपयुक्त परिणाम देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। राहु के गोचर से आपके कर्जों में बढ़ोतरी हो सकती है और आपको ध्यान से आर्थिक फैसले लेने होंगे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपके लिए कुछ लोग षड्यंत्र भी रच सकते हैं। अनजान लोगों से आपको सावधानी रखना चाहिए और प्रत्येक कार्य को सतर्कता से करने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी संतान को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान को लेकर के आप चिंतित दिखाई देंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा में कुछ आपको परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम जीवन में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है और उनकी सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपके सुखों में कुछ कमी आ सकती है। इस दौरान आपको धैर्य से काम करने की आवश्यकता होगी।
तो ये 12 राशि वालों के लिए इस प्रकार का परिणाम राहु केतु के कारण उनको मिल सकता है। उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर से राहु केतु के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला उपाय, यदि आप राहु केतु को प्रसन्न रखना चाहते हैं और उनकी भरपूर कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको राहु की प्रसन्नता के लिए भगवान भैरव जी का पूजन करना चाहिए। काल भैरव, बटुक भैरव या कोई भी भैरव जो होते हैं उनका आपको पूजन करना चाहिए। उनको शनिवार के दिन इमरती और लाल कपड़ा चढ़ाने से राहु प्रसन्न होंगे। इसके अलावा राहु की प्रसन्नता के लिए गौ माता की आपको सेवा करनी चाहिए। गौ माता को हरी घास खिलाना चाहिए। काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर यदि आप गौ माता को खिलाएंगे तो इससे भी राहु प्रसन्न होंगे। इसके अलावा काले कपड़े में एक सूखा नारियल बांध करके अपने सिर से पैर तक यदि आप इस प्रकार से 21 बार उतार करके और जल में उसको प्रवाहित कर देंगे तो इससे भी राहु आपके प्रसन्न होंगे। और राहु की प्रसन्नता के लिए जो है भगवान शिव जी का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। शिव जी को गंगा जल और कच्चा दूध, बिल्व पत्र चढ़ाने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा यदि आप राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको काले कपड़े का, काले उड़द का दान करना चाहिए। इससे भी राहु आपके प्रसन्न होंगे। और राहु का जो दिन होता है वो दिन होता है शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन राहु संबंधी आपको उपाय करना चाहिए। और ध्यान रखें कि यदि आपकी कुंडली में राहु नीच अवस्था में है या फिर शत्रु क्षेत्री है तो आपको राहु का जो रत्न है वह धारण नहीं करना चाहिए। यदि अच्छी स्थिति में है तो ही आप राहु का रत्न धारण करें। और राहु तो जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है जो राजनेताओं को ऊंचाई तक ले जाते हैं। जितने भी सफल राजनेता हुए हैं उनको राहु ने ही उच्च पद दिलाया है। इसी प्रकार यदि आप केतु को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आपको भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से केतु प्रसन्न होते हैं। इसी तरह यदि आप हाथी को घास खिलाते हैं तो उससे भी आपके केतु प्रसन्न होंगे। और यदि आप 2 रंग के कुत्ते को सरसों तेल लगी हुई रोटी खिलाएंगे तो उससे केतु प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार केतु की प्रसन्नता के लिए काली गाय या काली रंग की जो भैंस होती है उनको भी आप भोजन या रोटी या अन्य कोई भी वस्तु खिलाएंगे तो केतु इससे प्रसन्न होंगे। और इन दोनों ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए आप जो है भगवान शिव जी की आराधना करेंगे तो अति उत्तम होगा। साथ ही यदि आप चाहें तो राहु को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः इसका 18,000 जाप कर लीजिएगा। और उसके बाद यदि आप संभव हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से दशांश हवन करवा दीजिए। और हवन नहीं कर सकते हैं तो आपको उसका दशांश जाप करके उस अनुष्ठान का जो है समापन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप केतु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको ओम केम केतवे नमः इस महामंत्र का 17,000 जाप करना चाहिए। और जाप परिपूर्ण होने के बाद में उसका दशांश हवन या दशांश जाप करने से अनुष्ठान की परिपूर्णता मानी जाती है। तो इस प्रकार आप राहु केतु को प्रसन्न करके उत्तम परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपनी जन्म तारीख अवश्य लिख दीजिएगा। वहीं पर आपको हम आपका जो है प्रश्न का जवाब अवश्य ही दे देंगे। साथ ही इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।